ये सवाल अक्सर उन लोगों द्वारा पूछा जाता है जो या तो बाइबल से परिचित नहीं हैं या जिन्हें यीशु के संदेश की सार्वभौमिकता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। यदि आपने कभी बाइबल पढ़ी होती तो आपको पता होता कि यीशु मसीह ने क्या किया। वे किसी एक देश, एक जाति या एक संस्कृति के लिए नहीं आए थे। उन्होंने खुद कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ जगत शब्द का अर्थ है पूरी दुनिया। इसमें भारत, पंजाब, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह के लोग शामिल हैं। यीशु सारी मानवता के पापों के लिए क्रूस पर चढ़े, न कि किसी एक विशेष समूह के लिए। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी तो उन्होंने कहा, सब पूरा हुआ। उन्होंने मानवता के उद्धार का कार्य पूरा कर दिया था। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उनकी कुर्बानी पर विश्वास करें और उनके द्वारा दिए गए अनंत जीवन के उपहार को स्वीकार करें। अब हम एक ऐसे तथ्य पर आते हैं जो बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का इतिहास ब्रिटिश शासन से कहीं अधिक पुराना है? अक्सर यह गलत धारणा फैलाई जाती है कि अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म लेकर आए और अपना धर्म छोड़कर चले गए। लेकिन इतिहास की पुस्तकें पढ़िए। जब ब्रिटिश भारत आए तब भारत में पहले से ही ईसाई समुदाय मौजूद थे। लोग यीशु मसीह को पहले से ही मानते थे। तो इससे पहले कि अंग्रेज भारत आते, ये ईसाई भारत में कहां से आए? वास्तव में भारत ने यीशु मसीह का संदेश 52 ईस्वी में संत थॉमस के माध्यम से सुना था, यानी लगभग 2000 साल पहले। संत थॉमस यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। उन्होंने सीधे यीशु मसीह से शिक्षा प्राप्त की थी और यीशु की आज्ञा के अनुसार वे भारत आए और केरल में पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और बहुत से लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार किया। लेकिन जब कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने देखा कि थॉमस के प्रचार से प्रभावित होकर लोग यीशु मसीह के अनुयायी बन रहे हैं, तो उन्होंने 72 ईस्वी में संत थॉमस की हत्या कर दी। वह पहाड़ जहां संत थॉमस शहीद हुए वह तमिलनाडु, भारत में है और इसे सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। उनकी कब्र के ऊपर एक चर्च भी बना है जिसे सेंट थॉमस बेसिलिका कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु, भारत में ही है। यह जानना रोचक है कि भारत ने यीशु मसीह के संदेश को 52 ईस्वी में सुना था, जबकि ब्रिटेन ने 797 ईस्वी में, यानी भारत के 500 साल बाद, और अमेरिका में यीशु मसीह का प्रचार 16वीं शताब्दी में पहुंचा, भारत से लगभग 1500 साल बाद। इससे स्पष्ट होता है कि भारत को अंग्रेजों ने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, बल्कि भारतीयों ने अंग्रेजों को यीशु मसीह के बारे में बताया हो सकता है। भारत और यहूदी समुदाय के बीच संबंध भी बहुत प्राचीन है। क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग भारत में लगभग 3000 वर्षों से रह रहे हैं? बहुत से यहूदियों ने भारतीय सेना में रहकर भारत की सेवा की है। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब एक यहूदी भारतीय सेना में जनरल ऑफिसर थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में 1998 में वे गोवा के राज्यपाल बने और 1999 में पंजाब के 24वें राज्यपाल बने। उनके बड़े भाई मॉरिस भी पंजाब रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत की पहली मिस इंडिया एक यहूदी महिला थी, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, जिन्हें लोग प्रमिला के नाम से भी जानते हैं। वे भारत की पहली मिस इंडिया, पहली महिला फिल्म निर्माता, 1940 के दशक की फैशन आइकन, मॉडल और अभिनेत्री थी। उनका बेटा हैदर अली भारतीय फिल्म अभिनेता और पटकथा लेखक है। ऋतिक रोशन की फिल्म जोधा अकबर के लेखक हैदर अली ही हैं। अभिनेत्री रूबी मायरस, जिन्हें सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है, एक यहूदी अभिनेत्री थीं और वे पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने भारतीय मूक फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की थी। मूक फिल्में वे होती हैं जिनमें कोई संवाद नहीं होता, जैसे चार्ली चैपलिन की हास्य फिल्में। रूबी मायरस को मूक युग की रानी भी कहा जाता है। 1959 में एक यहूदी लड़की फ्लोरा नाजरत ने मिस इंडिया